एनडीए ने पहले बाजी मारी। झारखंड के सभी जिलों में उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आजसू ने भी घोषणा कर दी है चंद्र प्रकाश चौधरी की। आईएनडीआईए अभी घोषणा में पीछे है। आईएनडीआईए ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, लेकिन घोषणा पत्र को लॉन्च कर दिया। और घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को लॉन्च करने के बाद विवाद गर्मा गया। आज बाबूलाल मरांडी ने इस विवाद को और हवा दे दी है। बाबूलाल मरांडी ने इसे कहा कि यह घोषणा पत्र न्याय का नहीं, अन्याय का पत्र है। झारखंड की जनता के साथ कांग्रेस अन्याय करती है। वहीं बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजेश ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उन्होंने बाबूलाल मरांडी के बयान पे कोई हमला नहीं किया, क्योंकि पहले से प्रस्तावित था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उन्होंने सीधे पीएम को निशाना बनाया और क्या डाला कि पीएम अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जब से घोषणा पत्र आई है उनको समझ नहीं है। देखिए क्या है पूरा मामला। देशवासियों के साथ अन्याय किया था, तो पहले तो उस अन्याय का उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, तब उनको न्याय पत्र निकालने चाहिए। लेकिन न्याय और मोहब्बत तो उनके कहीं भी कोई क्रियाकलाप में नहीं है, बल्कि नफरत है और अन्याय है। संविधान की मर्यादा की वो बात करते हैं, लेकिन कानून को ठेंगा वही लोग दिखाते हैं। यहाँ भी हेमंत सोरेन को आपने देखा कितना सम्मान किया आईडी का, तब भी हाजिर नहीं हो रहे थे। सर मोदी जी की गारंटी है, जो गारंटी और उस गारंटी को पूरा करने की भी गारंटी देते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। इन 10 वर्षों में 20 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। को हम लोगों ने कलम बंद करने का काम किया है। उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी न्याय की करते हैं वो बात। इसलिए नहीं कि कोई जात और पात की बात हो, वो इसलिए कि किस जाति को क्या मिला है। क्या केवल जाति का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ है? सबसे पहली बात क्या है, गिनती करनी है कि कौन कहां है और किस हालात में है। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात की। कांग्रेस पार्टी रुक करते हैं। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस मामले पर जुड़ रहे हैं। विपिन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक बार फिर से हमला किया है। बोल दिया है कि यह न्याय नहीं अन्याय पत्र है। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व से प्रस्तावित था। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पे तो हमला नहीं बोला, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री पे हमला बोला। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये लोग कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। विपिन जी देखिए, पहले जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया था, उसी कड़ी में आज देश में हर राज्यों में कांग्रेस उस घोषणा पत्र को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी कड़ी में झारखंड में भी झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता से किया है, तो इस घोषणा पत्र से बीजेपी के अंदर डर है। प्रधानमंत्री इस घोषणा पत्र को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जो कमिटमेंट हमने जनता से किया है उससे जनता हमसे जुड़ रही है और बीजेपी का जो जनाधार है वो घट रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री कांग्रेस की घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं, जबकि उनको अपने 10 साल के कार्यकाल पर बात करना चाहिए था। उनको इस विषय पर बात करना चाहिए था कि 10 साल की सत्ता जो देश में उन्होंने चलाई उसमें उन्होंने क्या कुछ डिलीवर किया है। कांग्रेस ने आज अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ साफ कहा कि हम 5 न्याय और 25 गारंटी के जरिए जनता तक जा रहे हैं। हमने युवाओं की बात की, हमने महिलाओं की बात की है, हमने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की है, हमने श्रमिकों की बात की है। तो 5 महत्वपूर्ण विषयों पर कांग्रेस ने जिसका फोकस किया। और जो सबसे बड़ी बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड का भी जिक्र पार्टी ने किया है। वो सरना धर्म कोड जिसको लेकर कांग्रेस लगातार ये बातें झारखंड में भी कहती आई है। झारखंड की सरकार ने एक विधेयक भी इसे पारित किया, लेकिन ये विधेयक झारखंड के
के राजभवन में अटका पड़ा है और कांग्रेस जो सरना धर्म कोड की बात लगातार कह रही है वो पूरा नहीं हो पा रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन जैसी सत्ता में आता है तो वैसे में राज्य में की जो प्रमुख मांग, जो आदिवासियों की पहचान की मांग है, अलग सरना धर्म कोड, उसे भी देश में कांग्रेस लागू करेगी। कांग्रेस का कहना है कि जो जनगणना के कॉलम है उसमें आदिवासियों से जुड़ा हुआ कॉलम नहीं है, इस लिहाज से आदिवासियों की गणना देश में नहीं हो पाती है। इसलिए जो कांग्रेस का न्याय पत्र, जिसे कांग्रेस ने नाम दिया है घोषणा पत्र के दौरान कि ये न्याय पत्र है, और साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ये न्याय पत्र एसी कमरों में बैठकर पार्टी ने नहीं बनाया है। जबकि राहुल गांधी ने जो दो महत्वपूर्ण यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उस दौरान जो फीडबैक राज्य की और देश की जनता ने राहुल गांधी को दिया है उसका समावेश इस घोषणा पत्र में किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो टिप्पणियां थी उस पर कांग्रेस ने आज अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही साथ अपनी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज मीडिया के जरिए झारखंड की जनता तक रखने की कोशिश की है। अभिषेक, विपिन बने रहिएगा हमारे साथ। राजेश हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं भाजपा ऑफिस से। राजेश, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर। सीधे सीधे कहा है उन्होंने कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर बौखला गई है भाजपा, प्रधानमंत्री खुद अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राजेश, हाँ बिल्कुल, एक्शन का तो रिएक्शन होना ही था और होता भी है। देखिए, घोषणा पत्र कांग्रेस का आया जिसका नाम है न्याय पत्र। बाबूलाल मरांडी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि न्याय नहीं अन्याय पत्र है। कांग्रेस ने आज आज़ाद भारत में इतने दशकों तक शासन किया, लेकिन क्या है, स्थिति वैसी ही रही गांव की, जहां बिजली नहीं रहती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, एकदम अराजक स्थिति हुआ करती। बीजेपी का शासन आया तब गांव को प्रमुखता दी गई। कांग्रेस गरीबों के बात करती थी लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं करती थी। तो ये तमाम विषय उन्होंने एक एक कर गिनाए और कहा कि कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस प्रकार से इतने दिनों के शासन में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और बीजेपी ने इतने काम किए हैं, इसलिए वो गिनाने में है। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर घोषणा पत्र को लेकर सारी चीज़ें हो रही है और बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस प्रकार से एक एक पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं, ये कहीं से पूरा होने वाला। बीजेपी कांग्रेस पर यह कहती, आरोप लगाती है, अगर ये कमिटमेंट इन लोगों ने किए होते तो आज यह देश की सूरत ही अलग होती है। लेकिन बीजेपी है जो सारी चीज जो कहती है सो करती है। आज गांव में सड़कें जा रही हैं, बिजली है, वहाँ पर कनेक्टिविटी है, आज वहाँ की राशन के लिए मारामारी नहीं होती है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पहले हुआ करता था, यहाँ तक कि राजीव गांधी का जो एक प्रमुख बयान जो हमेशा बीजेपी उठाती रहती है कि भ्रष्टाचार दिल्ली से 1 रुपया चलता है और कितना पैसा नीचे डाउन होकर आता है, ये विषय भी आते रहते। आज डिजिटल ज़माना है, आज पैसे जो हैं वो 100 के 100 पैसे गरीबों के खाते में जाते हैं। तो ये तमाम विषय को उठाया गया और जो कहा गया कि न्याय पत्र में कांग्रेस ने कहा है उसे बीजेपी कहती है कि ये झूठ का पुलिंदा है। कभी पूरा नहीं करने वाली कांग्रेस के ये वादे हैं जो चुनावी हैं, जो लोक लुभावन वादे हैं, ये कांग्रेस कभी पूरा नहीं करेगी। बीजेपी ने कहा कि वह जो वादा करती है वह पूरा करती है। आज देश जो विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है वह बीजेपी के शासनकाल में बना है और आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वह भी एक इनोवेटिव स्टेप्स है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लोग करते रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कांग्रेस के ज़माने में होते रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र होकर काम कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है। राजेश ठाकुर ने जो प्रधानमंत्री पे कहा वो अपनी तरफ से कहा ही है। तो इधर से बाबूलाल मरांडी ने आज कहा है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं वो सभी लोग ऐसे लोग हैं जो वादे करते हैं पूरा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि 21 अप्रैल को जो रांची में एक रैली होने वाली है जिसके आक्रोश उलगुलान रैली, जो इसके बारे में भी कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, चाहे वो रामलीला मैदान में हुई हो या इससे पहले मुंबई में हुई हो। एक बार फिर से यहाँ पर वैसे लोग इकट्ठा होंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। साथ ही वैसे लोग इकट्ठा होंगे जो सनातन विरोधी हैं, जो दक्षिण भारत तमिलनाडु राजेश, आरोपों का दौर है,
जब चुनाव सर पर आता है तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है। एनडीए और आईएनडीआईए में एक समानता जरूर नजर आ रही है कि एनडीए जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुका है, वहीं अभी तक उसने अपना घोषणा पत्र लॉन्च नहीं किया है। हालांकि इस बार एनडीए का दावा है कि उनके घोषणा पत्र में धारा 370 और राम मंदिर का कहीं नहीं होगा शिलान्यास का जिक्र, क्योंकि दोनों शर्तें उन्होंने पूरी कर दी हैं, दोनों वादे उन्होंने पूरे किए हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कितने वादे हैं, कौन से वादे पूरे होंगे, कितने इरादे रखते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल दोनों प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं तीखी टिप्पणी तक टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे पर। चुनावी माहौल गर्म हो गया है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी को आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने और कांग्रेस पर हमला बोला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।